बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम के सभी श्रद्धालु भक्तजनों का आज के इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। बागेश्वर धाम से जुड़ी इस विशेष विस्तृत और भक्तिमय जानकारी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे धाम के परिवर्तन वातावरण के बारे में, बारिश के मौसम के बारे में, गुरुदेव के आगामी कथाओं और कार्यक्रमों के बारे में, श्रद्धालुओं की व्यवस्था के बारे में, दर्शन और परिक्रमा के बारे में, धाम के प्रमुख धार्मिक स्थलों और भक्तों के अनुभव तथा आगामी कार्यक्रमों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। बागेश्वर धाम केवल एक यात्रा स्थल के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था, प्रार्थना और भक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि दूर दराज स्थानों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन की भावना लेकर पहुँचते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, कभी हल्की फुहारें पड़ती हैं तो कभी कुछ समय के लिए बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन मौसम के इस बदलाव में भी बीच धाम में भक्ति में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। सुबह सुबह मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू होती है और चारों ओर जयकारे गूंजते हैं, तब वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई देता है। कहीं कोई भक्त परिवार दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है, तो कहीं बुजुर्ग श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ खड़े हैं, तो कहीं युवा भक्त हाथ जोड़ करके अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं, तो धूप, अगरबत्ती, सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर एक विशेष वातावरण का निर्माण करती है। बारिश के कारण यात्रा करने वाले भक्तों को अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। फिसलन वाले स्थानों पर धीरे धीरे चलें, बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और मौसम के अनुसार छाता या रेनकोट साथ में रखें, ताकि भक्तों के साथ सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक जरूरी है। तो आइए इस पूरी विशेष जानकारी में एक एक करके जानते हैं कि बागेश्वर धाम का वर्तमान और भक्तिमय माहौल कैसा है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। भक्तजनों, अभी हम जानेंगे गुरुदेव भगवान के आने वाले जो आगामी कार्यक्रम है उसके बारे में हम उससे जानकारी लेंगे। बागेश्वर धाम से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं के मन में अक्सर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान जी इस समय धाम पर कब मौजूद रहेंगे और उनका मतलब आने वाले समय में धार्मिक कार्यक्रम क्या होगा और कब होगा। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में आपको बता देता हूं कि वर्तमान समय में पूज्य गुरुदेव भगवान जी धार्मिक कथाओं और बाहरी कार्यक्रमों के कारण धाम से बाहर हैं। 26 तारीख को बागेश्वर धाम पर वापसी आने की जानकारी दी गई है। गुरुदेव जी के धाम आगमन को लेकर के श्रद्धालुओं के मन में विशेष उत्साह है। बहुत से भक्त दूर दराज से यात्रा की योजना बनाते हैं और चाहते हैं कि उनकी यात्रा के दौरान धाम से संबंधित कार्यक्रमों की सही जानकारी उन्हें पहले मिल जाए। इसके बाद 27 तारीख को विशेष हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित जानकारी भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। हवन में सम्मिलित होने से भक्तों के लिए पूजन सामग्री, समय, प्रक्रिया और अन्य आवश्यक नियमों की जानकारी भी आधिकारिक माध्यमों से समय समय पर देखना जरूरी है। हम उन सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी को तुरंत अंतिम सत्य न माने। यात्रा करने से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि कार्यक्रम, समय और व्यवस्थाओं में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन संभव होता है। जो भक्त विशेष हवन में शामिल होना चाहते हैं वे पहले से अपनी यात्रा की तैयारी कर लें। बारिश का मौसम होने के कारण भी कपड़े, पूजा सामग्री और अन्य सामान सुरक्षित और जल रोधक बैग जरूर रख लें। याद रखिए, धार्मिक यात्रा केवल पहुंचने का नाम नहीं है। धैर्य, अनुशासन, स्वच्छता और दूसरे श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान में भी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तीसरी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बारिश की चुनौती जो है, जिसमें भक्तों का अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है और किस प्रकार भक्तगण दर्शन कर रहे हैं और अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। बारिश का मौसम बागेश्वर धाम की यात्रा को कुछ चुनौतीपूर्ण जरूर बना सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था का यह प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों की तरह जब बारिश रुक रुक कर हो रही थी तो रास्तों पर पानी जमा होने के कारण जमीन गीली होने की संभावना होती है। ऐसे में भक्तों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। धाम परिसर में आपको ऐसे श्रद्धालु भक्त दिखाई देंगे जो हाथ में छाता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भक्त रेनकोट पहने हुए होते हैं, तो कुछ परिवार और अपने बच्चों और बुजुर्गों को परिवार के साथ चलते हैं और बारिश से बचाते हुए एक दूसरे को साथ लेकर के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। यही दृश्य बताता है कि मौसम बदल सकता है, लेकिन भक्तों का उत्साह आसानी से कम नहीं होता। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बारिश के दौरान विशेष सावधानी अवश्य है। यदि रास्ता बहुत फिसलन भरा हो या किसी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हों तो प्रशासन, सेवादारों और निर्देशों का पालन करें। कुछ श्रद्धालु अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और संकल्प के अनुसार विशेष प्रकार की परिक्रमा भी करते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य, मौसम और जमीन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए धर्म अथवा अपने आप को सुरक्षित ढंग से आप आगे बढ़ें। और भक्ति का अर्थ अपने शरीर की सुरक्षा को उपेक्षा करना नहीं होता। यदि कोई श्रद्धालु अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो अत्यधिक थकान हो या मौसम बहुत खराब हो, तो आराम करना, सुरक्षित स्थान पर जाना उचित होता है।
भक्तजनों, हम बात करते हैं उन प्रमुख धार्मिक स्थलों की जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालु धाम की यात्रा करते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज। बागेश्वर धाम की यात्रा का प्रमुख केंद्र श्री बालाजी महाराज के प्रति श्रद्धा है। भक्त हाथ जोड़कर अपने जीवन, परिवार और मन की प्रार्थनाएं लेकर पहुंचते रहते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी व्यक्ति को खाली नहीं जाती है, मानसिक शक्ति और आशा प्रदान करती हैं। दर्शन के समय अनुशासन बनाए रखें और कतार व्यवस्था का पालन करें ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन का अवसर मिल सके। आगे मैं आपको बताता हूँ बागेश्वर महादेव के बारे में। धाम परिसर में बागेश्वर महादेव के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों का पूजन और प्रार्थना करते हैं। जलाभिषेक अथवा किसी विशेष पूजा के लिए यदि धाम की ओर से निर्धारित नियम हैं तो उन्हीं का पालन करें। भीड़ के समय अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, दूसरों को भी दर्शन करने का अवसर जरूर दें। सन्यासी बाबा और अन्य श्रद्धा स्थल के बारे में आपको बता देता हूँ। धाम से जुड़ी श्रद्धालु सन्यासी बाबा के प्रति भी गहरी आस्था रखते हैं। अनेक भक्त अपनी व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक शांति का कामना करते हैं। अष्टवीर हनुमान जी और दिव्य शिला जी से जुड़ी श्रद्धा। अष्टवीर हनुमान जी से जुड़ी दर्शन स्थल से भक्तों के कई आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है और श्रद्धालु इन स्थलों पर पहुंचकर भक्ति और साहस और सकारात्मक की प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखिए, धार्मिक स्थलों पर फोटो या वीडियो बनाने से पहले स्थानीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ फोटोग्राफी प्रतिबंधित हो और वहाँ कैमरे या मोबाइल का उपयोग न करें। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि एक श्रद्धालु का अनुभव कैसा रहा, जो कि बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं और 5 सालों से वो यहाँ आ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में कि बागेश्वर धाम यात्रा में अपना जीवन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव जो बता रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कमला दीदी जी हैं जो पिछले 5 सालों से आ रही हैं। ये नागपुर से आई हुई हैं और इनकी ये 5वीं यात्रा है। उनका कहना है कि शुरुआत में वे धाम से संबंधित वीडियो और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ी थी और धीरे धीरे उनके मन में धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। उन्होंने कई बार यहाँ आने का अवसर मिला। वर्षा दीदी के अनुसार हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। लोग उनके लिए धाम पर आने का सबसे बड़ा अनुभव है कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच रहा है। और जब जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो परिवार की चिंताएं भी बढ़ती हैं और भविष्य को लेकर मन परेशान रहता है। तब किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय प्रार्थना और आत्मचिंतन में बिताने से व्यक्ति के मन में एक भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है और एक ताकत मिलती है। कमला दीदी का संदेश यही है कि केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने से बजाय व्यक्ति को अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। और श्रद्धा व्यक्ति को साहस दे सकती है, लेकिन जीवन की यात्रा में कर्म, प्रयास और धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ अर्जी परिक्रमा और बेटी की नौकरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण अनुभव। तो जानकारी देता हूँ अर्जी परिक्रमा, पेशी और बेटी की नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण अनुभव जीवन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमला दीदी ने अपने परिवार से जुड़ा एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उनके अनुसार उनकी जो बेटी है उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। पढ़ाई के बाद नौकरी का तलाश और भविष्य की चिंता में परिवार बहुत ही रूप से परेशान था। और कमला दीदी ने बताया कि काफ़ी धार्मिक आस्था के अनुसार बागेश्वर धाम में प्रार्थना की और संकल्प के साथ परिक्रमा भी किया उन्होंने। और इसके साथ ही उनकी बेटी ने अपने प्रयास और नौकरी की तलाश जारी रखी और वर्षा में इतनी भारी वर्षा में भी वो यहाँ पर धाम पर आती रहीं। और कमला दीदी अनुसार लगभग 2 महीने के भीतर उनकी बेटी का एक निजी कंपनी में नौकरी लग गया। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव और उनकी आस्था का व्याख्या है। ऐसे अनुभवों को हर व्यक्ति को अपने विश्वास में जीवन में रखना चाहिए। इस कहानी से युवाओं और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि आस्था रखिए, लेकिन अपने प्रयास कभी मत छोड़िए। यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई और कौशल पर काम करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, नए अवसरों के लिए आवेदन करें। निराशा आने पर भी कोशिश जारी रखें। प्रार्थना से मन को शक्ति दे सकती है। मेहनत जीवन को आगे बढ़ने के लिए अवसर पैदा करती है। और कमला दीदी ने यह भी बताया कि उन्हें गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे उनकी श्रद्धा और मजबूत हो गई। हर श्रद्धालु को अपनी यात्रा अपना अनुभव होता है। किसी के लिए धाम मानसिक शांति का स्थान होता है तो किसी के लिए भक्ति का केंद्र होता है, किसी के लिए जीवन का कठिन परिस्थितियों में आशा का सहारा होता है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि युवाओं के लिए विशेष संदेश, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक विश्वास। आज के समय में युवा पीढ़ी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छात्र पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता। कुछ अंक कम रह जाते हैं, परीक्षाएं छूट जाती हैं या किसी नौकरी के लिए चयन नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन निराशा को अंतिम निर्णय नहीं बनने देना चाहिए। बागेश्वर धाम से जुड़े अनेक श्रद्धालुओं को पहले यह संदेश होता है कि अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करें और अपनी आस्था से मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी दिनचर्या को आप बनाइए। पढ़ाई के लिए समय निर्धारित कीजिए। मोबाइल और अनावश्यक चीज़ों से ध्यान भटकने मत दीजिए और कमजोर विषयों पर अधिक अभ्यास कीजिए। असफलता को अपनी अधिक क्षमता का अंतिम प्रमाण मत मानिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं और प्रार्थना को अपने भीतर सकारात्मक और अनुशासन जगाने का एक माध्यम बनाइए। सनातन परंपरा को हमें गर्व करना चाहिए। यह हमारे कर्म का महत्व सिखाती है। केवल इच्छा करने से ही नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों से भी लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए।
युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, जीवन में अच्छे संस्कार बनाएं। भक्ति और शिक्षा एक दूसरे की विरोधी नहीं है। एक व्यक्ति पढ़ाई में मन में उत्कृष्ट बनने के लिए साथ साथ अपने धर्म, संस्कृति और मूल्यों को भी सम्मान कर सकता है। आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि धाम में विकास, निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं क्या बन रही हैं। जैसे जैसे किसी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता भी बढ़ती है। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सुधार और निर्माण कार्यों की जानकारी सामने आती है। शेड और प्रतीक्षालय। बागेश्वर धाम में धूप और मौसम में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए छायादार सुरक्षित प्रतीक्षालयों का महत्व बढ़ता जा रहा है। लंबी कतारों के दौरान बुजुर्गों और बच्चों को, महिलाओं के लिए बेहद अच्छा बेहतर व्यवस्था विशेष रूप से जरूरी होता है। भोजन और प्रसाद व्यवस्था क्या है। अन्नपूर्णा रसोई जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं तक भोजन या प्रसाद पहुंचाने की परंपरा को भक्त सेवा का महत्वपूर्ण रूप मानते हैं। यदि आप धाम की यात्रा कर रहे हैं तो भोजन की वितरण के समय अनुशासन बनाए रखें, जरूरत से अधिक भोजन न लें और भोजन की बर्बादी भी न करें। स्वच्छता। धार्मिक यात्रा के दौरान स्वच्छता भी सेवा है। प्लास्टिक और कचरा इधर उधर न फेंकें, निर्धारित स्थानों पर ही आप कचरा डालें। बारिश में मौसम में स्वच्छता और भी जरूरी होती है, क्योंकि गीले रास्तों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में संक्रमण या असुविधा की संभावना बढ़ सकती है। सुरक्षा और सेवादार। धाम में तैनात सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों का सहयोग करें। यदि रास्ता बंद है तो दिशा बदलने का निर्देश दिया जाता है, तो विवाद करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से नियमों से आप पालन करें और अपना काम करें। यदि याद रखिए कि अच्छी सेवा केवल अच्छी व्यवस्था से नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के सहयोग से बनती है। भक्तजनों, अब मैं आगे जानकारी देने वाला हूं नए श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अर्जी, परिक्रमा, भभूति और यात्रा सावधानियां। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो पहली बार बागेश्वर धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले धाम की यात्रा पर आने से पहले आधिकारिक नियमों और वर्तमान व्यवस्थाओं की जानकारी आप अवश्य ले लें। अर्जी और प्रार्थना। अनेक श्रद्धालु अपने धार्मिक परंपरा और व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार मनोकामना लेकर प्रार्थना करते हैं। अर्जी संबंधित नियम, स्थान और कार्यक्रम की प्रक्रिया के समय के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निश्चित प्रक्रिया को अपनाने से पहले धाम की वर्तमान आधिकारिक व्यवस्था की पुष्टि करें। परिक्रमा की जो व्यक्तिगत श्रद्धा और धार्मिक परंपरा से जुड़ी होती है। कुछ श्रद्धालु निश्चित संख्या में परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, लेकिन बारिश और भीड़ और फिसलन और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखना ही आवश्यक है और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक दबाव न डालें, उसके हिसाब से अपना परिक्रमा करें। और भभूति और प्रसाद। दर्शन के बाद मिलने वाले प्रसाद या भभूति को श्रद्धालु आस्था के साथ ग्रहण करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए केवल अधिकृत वितरण व्यवस्था का ही पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति से दवा, खाने पीने या वस्तु का कोई भी संदिग्ध सामग्री न लें। आगे मैं आपको बताता हूँ पेशी या विशेष धार्मिक प्रक्रिया। यदि किसी विशेष धार्मिक कार्यक्रम, दरबार या पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित जानकारी चाहिए तो केवल वर्तमान आधिकारिक घोषणा के आधार पर ही योजना बनाएं। बारिश के मौसम में जरूरी सामान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। साथ रखें अपना रेनकोट या छाता रख लें, अतिरिक्त कपड़े रख लें, पानी की बोतल रख लें, जरूरी दवाइयाँ रख लें, यदि डॉक्टर द्वारा पहले से दी गई हो तो रख लें। मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर रख लें, पहचान संबंधी दस्तावेज रख लें और बुजुर्गों और बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री रख लें। आपको जानकारी देता हूँ निष्कर्ष, आस्था, सेवा, अनुशासन एवं सनातन संस्कृति का संदेश। भक्तजनों, श्रद्धालु भक्तजनों, आज की इस विस्तृत जानकारी में हमने बागेश्वर धाम के भक्तिमय वातावरण को लेकर के बारिश के मौसम में श्रद्धालुओं की यात्रा, परिक्रमा, प्रमुख दर्शन स्थल, भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव, युवाओं के लिए संदेश और धाम की व्यवस्थाओं की ओर आगामी धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की। बागेश्वर धाम से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान और उनकी आस्था और प्रार्थना का महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इस यात्रा में हम कुछ और भी सीख सकते हैं। पहली सीख है कि आस्था के प्रति आप धैर्य रखें और दूसरी सीख यह है कि प्रार्थना के रूप साथ आप अच्छे कर्म करें। तीसरी सीख, माता पिता, गुरुजनों और सभी लोगों का सम्मान करें। चौथी सीख, धर्म की स्थल की स्वच्छता और नियमों का पालन करें। पांचवी सीख, यात्रा के दौरान अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आप बागेश्वर धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो केवल भावनाओं में बहकर यात्रा न करें। पहले मौसम, यात्रा मार्ग, वर्तमान व्यवस्था, आधिकारिक कार्यक्रमों की जानकारी ले लें। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन दबा लें, ताकि जितनी भी ताज़ा अपडेट हैं पेशी से, नई अर्जी से, पुरानी पेशी से, परिक्रमा से और बाबा जी के, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी के जो भी कार्यक्रम है, मतलब धाम से अपडेट ताज़ा जानकारी जितनी भी हो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए तुरंत इसको बेल आइकन दबा लें आप। और एक बार मेरे साथ आप जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सब पर बना रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, आप सभी के जीवन से कष्ट हट जाएं, मिट जाएं और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आप सभी अपने जीवन को प्रगति करें, यही मेरी कामना है। यही प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और अगर आपके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ आए, कोई भी संकट आए, जब आप परेशान हो जाएं तो जहाँ पर भी हो, जिस स्थान पर भी हो, जय श्री राम हनुमान का जाप करते रहिए। ऑटोमेटिकली आपके सारे दुख, सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। ये चमत्कारिक अनुभव आप उस समय आपका
करके देखेंगे। लेकिन निस्वार्थ भावना से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, अर्जित करके आप इसको जाप करेंगे तो इसका आपको तुरंत आपको फल मिलेगा। जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम।